हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर साथ में हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वह है पोर्टफोलियो। ये आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाले पेपर का एक टॉपिक है। आज हम पोर्टफोलियो पर ये बात करेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और इसके डेवलपमेंट को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। वो सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जनरली जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज ये आती होगी कि पोर्टफोलियो एक फोटोग्राफ्स का कलेक्शन या किसी के थ्रू किए गए काम का कलेक्शन होता है। तो ये सही है, बिल्कुल। ये अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से, अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो व्यक्ति अपने काम को एक कलेक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो अपनी आर्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस वे में, वो पोर्टफोलियो होता है। अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसके द्वारा खींची गई फोटोओं को उसने किस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए एक पूरा कलेक्शन उसका तैयार किया है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अगर कोई मॉडल है तो उसने मॉडलिंग करते समय, या कोई एक्टर या एक्ट्रेस है तो उसने पर्टिकुलर अपने काम को करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कि वो कितना अच्छे से उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर उसने अपनी फोटोग्राफ का एक कलेक्शन तैयार किया है तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। तो इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्क। ये पेपर पे भी हो सकता है, पेपर लेस भी हो सकता है। कैसे प्रोसेस होती है इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पोर्टफोलियो। Traditionally, artists, models, and photographers transported their portfolio in folders, notebook, binder और briefcases। ऐसा माना जाता है कि पहले ज़माने में या पहले समय पे जो आर्टिस्ट, मॉडल या फोटोग्राफर थे वो अपने पोर्टफोलियो को या तो किसी फोल्डर में या नोटबुक में या किसी ब्रीफकेस में ऐसे लेकर जाते थे। परंतु आजकल थोड़ा सा इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। पहले ये पेपर बेस्ड होता था, लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड ही होता है, जिसे ई पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अगर आप पेपर पे लेना चाहते हैं तो पेपर पोर्टफोलियो बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर ना लेकर जाएं तो इलेक्ट्रॉनिकली आप कंप्यूटर पे भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसे ई पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब पोर्टफोलियो की बात आई है तो देखते हैं पोर्टफोलियो है क्या। तो पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन शो अ स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ करिकुलम। किसी भी पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी के द्वारा किया गया काम का संग्रह। अब वो काम किस में हो, उसके द्वारा किए गए प्रयास, उसके द्वारा की गई प्रगति, उसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां, इन सब का जो एक संग्रह होता है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। हिंदी में बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क है जो स्टूडेंट्स के एफर्ट्स और उसके अचीवमेंट्स को शो करता है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट अपने आप को, अपने एफर्ट्स को शो करना चाहता है वो एक पोर्टफोलियो बनाता है और उसके थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज को उसमें रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू वह ये बता सकता है कि वो किस किस एरिया में किस किस तरीके से उसने काम किया है और अचीवमेंट्स लिए हैं। इट गिव्स अ क्रोनोलॉजिकल पिक्चर ऑफ हाउ अ चाइल्ड हैज अंडरगॉन द लर्निंग प्रोसेस। कोई भी बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से आगे बढ़ा, उस सब का एक क्रोनोलॉजिकल पिक्चर होता है। एक क्रमबद्ध रूप में उसको व्यवस्थित किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। A portfolio is a purposeful, systematic collection and evaluation of student work that document progress towards meeting learning objectives। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक पर्पसफुल काम है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, एवेल्यूशन के भी काम में लिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सेव रहते हैं या वो आपकी पिक्चर्स हैं वो आप सेव करके रख सकते हैं। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को फ्रेम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कंप्राइजेज आर्टिस्टिक पीसेस और रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। दोनों ही बातें हो गई। फोटो भी लगा सकते हैं आप और अपने काम को लिखा हुए रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। The portfolio should contain the material that show different aspects of a student abilities. It shows about writing reports, performing experiments, conducting discussions, presentations or specific topics, posters, etc. तो जब हम एजुकेशन फील्ड में पोर्टफोलियो की बात करते हैं, अपने शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बोलते हैं कि बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना है या स्टूडेंट अपना पोर्टफोलियो बनाकर लाए, तो स्टूडेंट को उसके अंदर अपनी सारी जो एक्टिविटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उसके जितने डिफरेंट एस्पेक्ट है उन सबको एक जगह इकट्ठा करना होता है। इसमें उसने कोई रिपोर्ट लिखी हुई है वो भी लगाई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो लगाए जाते हैं,
अगर किसी डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट किया है तो उसके पूरा रिकॉर्ड, या उन्होंने कहीं प्रेजेंटेशन दिया है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर तो वो बात आती है, पोस्टर्स आते हैं, या जो कुछ भी उन्होंने काम अपने स्टूडेंट लाइफ में एक पर्टिकुलर क्लास में किया है, अपने अचीवमेंट्स जो भी उन्होंने गेन किए हैं वो सब इसके अंदर इकट्ठा किए जाते हैं। दे में इंक्लूड ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर्स और डिजिटल स्लाइड शोज, PowerPoint presentation, etc. ये बात हम पहले कर चुके हैं। They may also include recording of the student reading their work, unedited and final drafts of essay or poem, listed of books, references to a particular theme, peer comments, videotapes, laboratory reports and computer programs. इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जितने हमने यहाँ पर नाम लिया, आप अपने ऐसे को, पोएम को, बुक की लिस्ट को, रेफरेंसेस को, और आप पीयर के कमेंट्स, आपके साथियों ने आपके उस टॉपिक पे क्या कमेंट दिए हैं, वीडियो टेप्स हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन ब्रीफ अगर हम कहें तो एनीथिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग इन एरिया ऑफ बीइंग टॉट एंड असेस्ड कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। जितने भी एरिया को आप सिखाना चाहते हैं या असेस करना चाहते हैं, उसका असेसमेंट करना चाहते हैं, उन सबको आप पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो एक जनरल सी बात हुई पोर्टफोलियो की कि वास्तव में पोर्टफोलियो होता क्या है और किस काम में आता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्लियरली डिफाइंड पर्पस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस से अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन में है तो आपके अचीवमेंट्स उसके अंदर आएंगे, अगर आप मॉडल हैं या आर्टिस्ट हैं तो आपके फोटोग्राफ उसके अंदर आएंगे। जो भी आपका पर्पस है उस वो पर्पस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, पहला इसका मेन कैरेक्टर है। दूसरा है सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट्स। आप जो भी अपना अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके द्वारा किए जो अचीव किए गए प्राइजेज हैं, या जो भी कुछ आपने अचीव किया है वो आप उसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, एक मीनिंगफुल कलेक्शन बनना चाहिए, जिससे पता चले आप अपने आप को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप कितने बेहतर तरीके से अपने आप को, कितने सिस्टमैटिक वे में अपने आप को, अपने अचीवमेंट्स को बता पाते हो, वो आपको आपके काम में सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करता है। थर्ड, स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन। पोर्टफोलियो केवल यही नहीं बताता कि आप अपनी अचीवमेंट्स को दूसरे को बताएं कि मैंने ये काम किया है, बल्कि ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवेल्युएशन की फैसिलिटी भी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है कि जो पोर्टफोलियोज में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जब आपने एक सिस्टमैटिक वे में, एक बुक फॉर्म में, एक एल्बम के फॉर्म में अरेंज कर रखी हैं, तो आप उनको देख करके बता सकते हैं कि क्या कहाँ कमी है और आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं कि आप किस पॉइंट पर है और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट के सेल्फ एवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्टफोलियो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट एंगेज इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट है वो टीचर के थ्रू दे दिया गया और बच्चे को उसको प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर, स्टूडेंट्स भी बराबर का रोल प्ले करते हैं, उनकी भी बराबर की भूमिका होती है। जब सिलेक्शन का कंटेंट का सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ क्लियर एंड स्पेसिफाइड स्कोरिंग क्राइटेरिया बहुत स्पेसिफिक होता है स्कोर का, कि अगर आप स्कोरिंग करेंगे, इसके बेस पर इवेल्युएशन करेंगे तो आप किस प्रकार से बच्चे को मार्क्स देंगे, ये सब बहुत क्लियर कट होता है। ऑथेंटिक कंटेंट होता है और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी ऑथेंटिक होता है, और एविडेंसली जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा खुद के द्वारा किया गया काम होता है, तो जो एविडेंस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते ही हैं। मल्टी सोर्स होता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक एविडेंस को देखने की और उनको इवेल्युएट करने की आपको एक फैसिलिटी मिलती है। तो ये मल्टी सोर्स्ड होता है, आप कई तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं, कई तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कई सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर पाएं। नेक्स्ट इसका फीचर है डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने बना दिया पोर्टफोलियो तो वो कई सालों तक ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे जैसे आप अचीवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसमें वो ऐड करते चले जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो और एनरिच होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है कि एक बार बन गया सो बन गया, ये डायनेमिक होता है और ये ग्रोथ और आपके जो चेंजेस होते हैं उन सबको साथ लेते हुए इम्प्रूव होता चलता है, पहले से एडवांस होता चलता है। नेक्स्ट फीचर है
एक्सप्लिसिट मतलब पर्पस और गोल्स जो होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, सबको पता होता है आप किस पर्पस से बना रहे हो, क्या गोल लेकर के चल रहे हो, और उन्हीं को फुलफिल करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करते हो। इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब आपने जो एक्टिविटीज़ हैं और आपके जो एक्सपीरियंस है उन सब के बीच में कनेक्शन होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। आप जो चीज़ बताना चाह रहे हो वो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकली है, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस को भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उन सबको भी आप ऐड कर सकते हो। तो इंटीग्रेटेड वे होता है, एक केवल बुक फॉर्म में नहीं होता, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी इसमें डाल सकते हो। मल्टीपर्पज़ होता है, असेसमेंट के काम आता है, आपकी परफॉर्मेंस को बताने के काम आता है, आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के काम आता है, आपको सेल्फ एवेल्युएशन के काम आता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के काम आता है। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ माना गया है। पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा असेसमेंट का, जिसके थ्रू अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना आता है और उसके थ्रू असेसमेंट करना आता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से इवेलुएट कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को, और रिफ्लेक्शन कर सकता है खुद का, और खुद को सुधार सकता है, खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पोर्टफोलियो के जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में पोर्टफोलियो होता कितने तरीके का है। तो बेसिकली जो पोर्टफोलियो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है हमने यहाँ पर। पहली कैटेगरी है ग्रोथ पोर्टफोलियो, दूसरी है शोकेस पोर्टफोलियो, तीसरी है इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ग्रोथ पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होते हैं जो आपकी इवेंचुअली ग्रोथ को बताते हैं कि आपने टाइम के चेंज होने के साथ साथ कितनी ग्रोथ की, आप में कितना चेंज आया, आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया, पहले आप क्या थे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप में कितना चेंज आया, आपने अपनी स्किल्स को कितना एनहांस किया। वो सारी जो चीज़ें आती हैं वो सब ग्रोथ पोर्टफोलियो में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो पहले आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप अपने वर्ड्स को कैसे लिख पाते हो, वो तरीका कुछ और है, और आप कंटिन्यूस काम को करते हो और उसके बाद आप में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो कुछ और आता है। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज है, ये ग्रेजुअल ग्रोथ है, ये जो पोर्टफोलियो के थ्रू अगर आप अपनी बताते हो तो ऐसा पोर्टफोलियो ग्रोथ पोर्टफोलियो कहलाता है। सेकेंड है टू हेल्प डेवलप प्रोसेस स्किल्स सच एज सेल्फ एवेल्युएशन एंड गोल सेटिंग। जब आप देखते हो कि आप पहले से और आप में अब वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन आया है तो आप अपने गोल्स को सेट कर पाते हो, सेल्फ एवेल्युएट कर पाते हो कि आप में पहले से वास्तव में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, या अगर नहीं हुआ है तो आपको उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सब आप डिसाइड कर पाते हो जब आपके पास में ग्रोथ पोर्टफोलियो होता है। थर्ड पॉइंट है इसका टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ग्रोथ पोर्टफोलियो के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेंथ आपकी पता चलती है, और कहाँ आप कमजोर हो जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है वो आपको पता चलता है। एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस का एक वे हो सकता है ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं खुद का। और नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रैक द डेवलपमेंट। आप अपनी डेवलपमेंट को अगर ट्रैक करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट कब और कैसे हुआ है, कितना आपने अपने आप को डेवलप किया है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए ग्रोथ पोर्टफोलियो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो पहला हमारा जो टाइप है पोर्टफोलियो का वो है ग्रोथ पोर्टफोलियो। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है शोकेस पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे बड़े मॉल्स में या शोरूम्स में जब हम देखते हैं तो शोकेस लगा होता है जिसमें वो अपने आइटम को शो करते हैं, बेस्ट आइटम को शो करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वास्तव में इनकी दुकान के अंदर या इस मॉल के अंदर क्या क्या सामान मिलता है, वो हमें एक आइडिया लगता है। सेम उसी तरीके से जब हम एजुकेशन फील्ड में जाते हैं तो शोकेस पोर्टफोलियो वो काम करता है जो आप अपना बेस्ट अचीवमेंट होता है उसको उसमें शो करते हो। तो जब हम अपने बेस्ट अचीवमेंट को या अपनी बेस्ट एक्टिविटी को, बेस्ट वर्क को जब शो करते हैं किसी पोर्टफोलियो के थ्रू, तो ऐसा पोर्टफोलियो शोकेस पोर्टफोलियो कहलाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। टू शोकेस एंड ऑफ ईयर, सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर अकम्पलिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के थ्रू किसी भी ईयर के एंड पर या सेमेस्टर के एंड पर जो उसकी बेस्ट एक्टिविटी होती है उसको शोकेस करने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट प्रिपेयर ए सैम्पल ऑफ अ बेस्ट वर्क बाय द स्टूडेंट इन द स्कूल। ये हम बात कर चुके हैं, अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन को बच्चा इसके अंदर रखता है। टू शोकेस स्टूडेंट परसेप्शन ऑफ फेवरेट
बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जितना भी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट काम होता है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है। टू कम्युनिकेट स्टूडेंट्स करंट एप्टीट्यूड टू फ्यूचर एंडेवर्स, आज बच्चा क्या सोचता है, उसका करंट एप्टीट्यूड क्या है और आगे वो क्या कर सकता है, उसके फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं, भावी योजनाएं क्या हैं और कितना वो करने में कैपेबल हो पाएगा, इन सबको वो अपने शोकेस पोर्टफोलियो में बताता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये हमारे प्रेजेंट के बेस्ट जो अचीवमेंट्स है उसको तो शो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर एंडेवर्स के बारे में भी हमें बताता है। तो ऐसा जो शॉर्ट केस होता है वो ऐसा जो पोर्टफोलियो होता है वो शॉर्ट केस पोर्टफोलियो कहलाता है। थर्ड टाइप का जो पोर्टफोलियो है वो है इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो, मूल्यांकन पोर्टफोलियो इसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है इवैल्यूएशन के काम में आता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, जिस चीज़ का आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो आपकी जैसे बीएड कोर्स आप कर रहे हो तो बीएड कोर्स का आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया, तो उसमें आपकी जितनी भी आपने कोर्स के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, भले ही वो कल्चरल है, लिटरेरी हैं, एकेडमिक हैं, नॉन एकेडमिक हैं, जो भी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है और बेस्ट अपना दिया है वो आप अपने उसको पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, जिस बेस पर आपका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो ऐसा पोर्टफोलियो जिसके बेस पर इवैल्यूएशन किया जाता है वो इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो कहलाता है। तो इस पर बात करते हैं। टू डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट फॉर ग्रेडिंग पर्पस, इसमें ग्रेडिंग पर्पस से या आपको मार्क्स देने के मतलब से, आपको ग्रेड देने के मतलब से ये प्रिपेयर किया जाता है, तैयार करवाया जाता है। इसके अंदर आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, आपकी प्रोग्रेस को देखा जाता है। टू प्लेस अ स्टूडेंट अपरेंटली इन अ पर्टिकुलर सेक्शन और कम्युनिटी ऑफ लर्निंग ग्रुप, आपका जो लर्निंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप कौन से प्लेस पर स्टैंड कर रहे हो, आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है, वो सब इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो के थ्रू पता चलता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के मेन पोर्टफोलियो होते हैं, नाम से जिनको बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता है: ग्रोथ पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो, इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो। अब आगे बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं पोर्टफोलियो के। तो पहला स्टेप होता है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द पोर्टफोलियो, आप किस पर्पस से अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर कर रहे हो। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि आपने अगर फोटोग्राफ का कलेक्शन किया है तो वो किस पर्पस से, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लगाओगे। अगर आपका एकेडमिक का पोर्टफोलियो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने अचीवमेंट्स को किस तरीके से लगाओगे। सबसे पहले आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस से पोर्टफोलियो बना रहे हो। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम द पोर्टफोलियो विल एड्रेस, आपके पोर्टफोलियो से लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा वो आप पता लगाना, उसका पता आइडेंटिफाई करना उसको, वो एक दूसरा काम होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को आखिर क्यों बना रहे हो, क्या बताना चाहता है वो, क्या चीज़ उसमें आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो जिसको देखे सामने वाला आपके पोर्टफोलियो को तो पहचान जाए, अच्छा आपका पर्पस ये था। तो वो लर्निंग आउटकम्स जो है आपके वो एड्रेस करता है। तीसरा करना होता है इसमें, तीसरा होता है डिसाइड व्हाट स्टूडेंट विल इंक्लूड इन देयर पोर्टफोलियो, सबसे पहले स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालना चाहता है। अब वो सिंपल वे में डालना चाहता है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डालना चाहता है, आर्टिस्टिक वे में डालना चाहता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे एनरिच कर रहा है और कितनी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को या कितने अचीवमेंट्स को उसके अंदर ऐड कर रहा है। तो ये स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो उसको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये थर्ड पॉइंट होता है। और जब पोर्टफोलियो बन जाता है तो स्कोरिंग क्राइटेरिया देखा जाता है कि एक स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे रूब्रिक बनाई गई तो उस रूब्रिक के बेस पर जज है जो वो उसकी क्वालिटी देखते हैं पोर्टफोलियो की। रूब्रिक का मतलब ये हुआ कि आप सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड करते हो और उन क्राइटेरिया के बेस पर स्कोरिंग करते हो 5 4 3 2 1 या जो भी आपने स्केल लिया है उसके अकॉर्डिंग, और एक रूब्रिक फॉर्म में आप उसको मार्क कर देते हो, जिससे ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि इसकी पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है। अब हम इसी में आगे बात करने वाले हैं, वो अब हमारा टॉपिक जो है वो है नीड ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट की क्या आवश्यकता होती है। तो पहली आवश्यकता होती है लर्नर के जो नीड्स हैं और जो उसके गोल्स हैं उनके बारे में पता लगाना, पहला पॉइंट है टू नो अबाउट लर्नर्स नीड्स एंड गोल्स। दूसरा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट गिव्स मीनिंगफुल इंसाइट इनटू बिहेवियर एंड रिलेटेड चेंज। मीनिंगफुल इंसाइट को आपके डेवलप करता है आपके बिहेवियर के अंदर, साथ ही साथ जो चेंज है उनको ग्रेजुअल वे में आपको प्रेजेंट करता है, इसलिए पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है।
प्रोवाइड अ टूल दैट कैन इंश्योर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपकी अकाउंटेबिलिटीज़ को और आपके कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। आप अपनी बात को पिन पॉइंटेड स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हो। अगर आपके हाथ में पोर्टफोलियो है एज अ टूल, तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग अ पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट अलाउ द स्टूडेंट टू सेल्फ मॉनिटर हिज ओन लर्निंग। बच्चा खुद अपनी लर्निंग को देख सकता है कि उसने कितना इंप्रूव किया है। अगर आप ग्रोथ पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप ग्रेजुअल वे में अपने अचीवमेंट्स को देख सकते हो। अगर आप शो कोर्स पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप अपने बेस्ट वे को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इवेल्युएशन पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इवेल्युएशन के पर्पज से आप मेन डॉक्यूमेंट्स को या मेन फोटोग्राफ्स को या मेन अचीवमेंट्स को आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट खुद देखता है, अपने आप को मॉनिटर करता है और अपनी लर्निंग को खुद इवेल्युएट कर पाता है, असेस कर पाता है कि उसको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। The portfolio assessment can be easily shared with parents, giving teacher concrete evidence of student achievement and struggles. एक बार पोर्टफोलियो बनाने के बाद में आप उनको बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि उनके बच्चे का अचीवमेंट क्या है, और साथ ही साथ टीचर्स के पास भी एक कॉन्क्रीट एविडेंस के फॉर्म में रहता है स्टूडेंट का अचीवमेंट कि उसने किस तरीके से चीज़ों को अचीव किया है। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल है पोर्टफोलियो। अब बात आती है इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर। तो पहला होता है कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आप ये बताते हो कि आपने किस पर्पस को लेकर के अपने इस पोर्टफोलियो को प्रिपेयर किया है, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो कि क्या चीज़ आपके पोर्टफोलियो के थ्रू सामने वाला पहचाने। वो भी जो कुछ भी आप लिखते हो वो सब आपका कवर लेटर होता है। उसके बाद आती है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने वाले हो। उन सब की एक लिस्ट होती है जिसमें आप बताते हो कि आपके इस पेज से इस पेज तक आपके ये अचीवमेंट्स हैं, देन आपके अवार्ड्स हैं, देन आपका जो भी कुछ आप लिख रहे हो उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। फिर आप अपने एक के बाद इस के आधार पर एंट्रीज करना शुरू करते हो। जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा है उस आधार पर आप सारे पेपर्स और एंट्रीज उसके अंदर करना शुरू करते हो। डेट्स मेंशन करते हो कि किस डेट को आपने क्या काम किया है और कब आपने वो अचीवमेंट लिया था, वो सारी डेट्स उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। जितने भी ड्राफ्ट्स हैं वो सब आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ जब ये आपका पूरा प्रिपेयर हो सकता है तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी एक कॉलम बना सकते हो जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपने अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हुए क्या देखा, किन पॉइंट्स को आपने अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्या आपने कोशिश की कि मैं पहले से चेंज आया है या इम्प्रूवमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये 6 मेन जो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं एक पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करने के लिए, जिनके आधार पर पोर्टफोलियो को प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फायदे होते हैं पोर्टफोलियो के। तो पोर्टफोलियो का पहला फायदा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एवेल्युएशन। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि स्टूडेंट का सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एवेल्युएशन इसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है इट इंक्लूड्स कोलैबोरेटिव असेसमेंट। कोलैबोरेटिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जब पोर्टफोलियो आपने प्रिपेयर किया है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि आप कोलैबोरेटिव वे में भी काम करने में बहुत कैपेबल हो, या आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स कैसी हैं, आप कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वो सारी चीज़ें भी आप अगर असेस करना चाहते हो तो वो पोर्टफोलियो के थ्रू असेस की जा सकती हैं। तीसरा, इट फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट रादर देन कंपैरिजन विद अदर्स। ये आपको अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करता है, दूसरों के साथ आपकी तुलना नहीं कराता। हम इसमें ये नहीं देखते कि इसका पोर्टफोलियो दूसरे के पोर्टफोलियो से अच्छा है या नहीं, इसने क्या चीज़ बहुत बेहतर बनाई। इसमें यह देखा जाता है कि आपने अपने आप को कितना अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुद को देना चाहते हो, क्या क्या आप चांसेस देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें उनके बेस पर इवेलुएट किया जा सकता है। इसमें कोई कंपैरिजन वाली फीलिंग नहीं होती है, पहली बात। दूसरा, इट हेल्प्स टीचर टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी जब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बताते हो तो टीचर समझ पाता है कि वास्तव में वो डायग्नोस कर पाता है कि आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज अगर हैं तो वो किन किन एरियाज में हैं। और जब वो ये पता चल जाता है कि किस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको दूर करने के लिए रेमेडियल वे भी सजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
इट इज़ फ्लेक्सिबल टू एसेस, ये गलत हो गया है, इट है ये, इज है ये, वास्तव में इट इज़ फ्लेक्सिबल टू एसेस। पोर्टफोलियो के थ्रू असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, फ्लेक्सिबल वे होता है। आप इसमें टाइम टू टाइम एडिट कर सकते हो इसको, और अपनी अचीवमेंट को इसमें ऐड करते हुए असेसमेंट आपका बार बार ग्रेजुअल वे में कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजेस स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन देयर लर्निंग, स्टूडेंट में कम अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे हैव नॉट लर्न। बच्चा इसमें आसानी से अपने आप को ये इवेलुएट कर पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है कि वास्तव में वो क्या चीज़ सीखा है और क्या चीज़ ऐसी है जो वो नहीं सीख पाया है, जिसको उसको सीखना है, ये उसको क्लियर पता चलता है पोर्टफोलियो के थ्रू। और लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद डॉक्यूमेंट्स फॉर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जो है उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके लिए पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जॉब की जो डॉक्यूमेंट्स आपके जॉब के लिए चाहिए वो आप पोर्टफोलियो के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो जॉब पर्पस से, आपके इवैल्यूएशन पर्पस से, आपके शोकेस पर्पस से, सभी मतलब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम इसके बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि क्या इसके नुकसान होते हैं। पहली बात, सबसे पहली जो ड्रॉबैक है वो है ट्रेन टीचर नीडेड। एक टीचर जो पोर्टफोलियो बनाना बता पाए बच्चे को और उस पोर्टफोलियो के थ्रू असेसमेंट कर पाए, ऐसे टीचर्स जो हैं उनको वो बहुत कम हैं, और ऐसे ट्रेन टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हर कोई टीचर पोर्टफोलियो के थ्रू ना तो असेसमेंट कर पाता है और ना ही वो बच्चों को प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना बता पाता है कि वो किस तरीके से बनाएं। ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है समटाइम्स लो रिलायबिलिटी इन स्कोरिंग। जब आप स्कोर देते हो बच्चे को, उसके असेसमेंट करते हो, उसको स्कोरिंग देते हो पोर्टफोलियो के लिए, तो कई बार लो रिलायबिलिटी भी हो जाती है, कई बार कुछ बायसेस भी आ जाते हैं जिसकी वजह से रिलायबिलिटी पर असर पड़ता है। तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। कई बार जो पोर्टफोलियो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको कंडक्ट कराना चाह रहे हो, एवेल्युएट करना चाह रहे हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो टाइम आपका जितना आपने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा लग गया, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है कई बार। और नेक्स्ट है इसका समटाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय पेरेंट्स। जब हमने इसको पढ़ा था इस टॉपिक को, तब हमने देखा था कि पोर्टफोलियो को स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है। तो कई बार अगर बहुत टिपिकल वे में पोर्टफोलियो को प्रिपेयर किया गया है तो वो पेरेंट्स के थ्रू समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर कई बार पेरेंट्स कई क्षेत्रों में ऐसा है कि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो पूरे पोर्टफोलियो को समझ पाए, तो इसको समझना कई बार पेरेंट्स के लिए टिपिकल टास्क हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आज हमने इस पर पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किए कि पोर्टफोलियो क्या है, किस तरीके से असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, और किस तरीके से हम पोर्टफोलियो बनाकर अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने इवेंट्स को और अपने अचीवमेंट्स को उसमें शो कर सकते हैं, ताकि बेस्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया। मैं आशा करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। जल्दी ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।